आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पे सॉल्व की जा रही है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इस वीडियो में सीखना है पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जैसे फ्लोर या क्लासरूम या फिर चॉक बॉक्स। जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना इसमें सीखना है। जानते हैं पेरीमीटर कहते किसे हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, जैसे ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये चारों लेंथ को जोड़ दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का, इस शेप का पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा, 3 2 5, 3 2 5, 5 इधर है और 5 इधर है, यानी टोटल जो लेंथ हो गई वो 10 सेंटीमीटर हो गई, वो इसका पेरीमीटर हो गया। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए सभी साइड्स को टोटल कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अवनीत ने 9 स्क्वायर स्लैब्स खरीदे हैं जिनकी साइड 1 यूनिट है। ये स्क्वायर स्लैब उसने लिया है जिसकी साइड जो है वो 1 यूनिट है। उसने इन स्क्वायर को इस शेप में बनाया फिगर नंबर 1 के हिसाब से। तो पूछा गया है कि उसकी इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर कितना होगा। तो ये जो लंबाई है ना एक साइड की वो है 1 यूनिट। ठीक ऐसे ही ये 1 यूनिट, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ऐसे ही हर तरफ से 1 यूनिट आप जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल लेंथ है ये है आपकी 3, तो इधर भी है आपकी 3 और इधर भी आपकी है 3 और इधर भी है आपकी 3, तो 3 गुणे 4 मतलब 12 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ये लिखा है 12 यूनिट। नेहा ने इस अरेंजमेंट को नहीं चाहा, उसने दूसरी तरीके से इन्हीं टाइल्स को यानी इन 9 टाइल्स को ही अरेंज किया और ऐसे क्रॉस बनाया है, प्लस का साइन बनाया है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इस नई अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा। तो आइए गिन लेते हैं। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 हो गया, 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 यूनिट इसका पेरीमीटर होगा। आंसर डी। आइए अब नीचे चलते हैं। नीचे भी 2 सवाल हैं। अ थिन वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म्ड इनटू रेक्टेंगल। एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जिसका रेक्टेंगल बनाया गया है। पूरे की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। उसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ निकालने को कहा गया है। तो हमें ये पता है कि रेक्टेंगल का हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b। पेरीमीटर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 30 इज इक्वल टू 2l। लेंथ हमें निकालना है और ब्रेथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6, तो 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15, l आ जाएगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कहा गया है कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक कपड़ा स्प्रेड करना है जो उसकी चारों साइड्स को ढक लेगा। तो टेबल की लेंथ दे रखी है हमें और ब्रेथ दे रखी है, और ये कहा गया है कि कपड़ा जो है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ में बड़ा है और 15 सेंटीमीटर विड्थ में बड़ा है। तो मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल से 10 सेंटीमीटर बड़ा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है हमारा ये। तो टेबल की लेंथ पहले लिख लूँ, 165 है और ब्रेथ है 120। ओके, इफ द टेबल क्लॉथ हैंग्स 10 सेंटीमीटर बाय लेंथ एंड 15 सेंटीमीटर बाय विड्थ, देन पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ इज। भाई 10 सेंटीमीटर लेंथ में हैंग करेगा और 15 सेंटीमीटर विड्थ में हैंग करेगा। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ में हैंग कराना है उसको हमें। लेंथ का मतलब 165 इस साइड से। तो हमें क्या करना है, 165 में 10 बढ़ा लेना है। तो हम लिखेंगे 175, कपड़े का लिख रहा हूं मैं अब ये, और 120 में 15 बढ़ाएंगे, तो 120 में 15 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 135। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो इंटू करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 620 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके देखिए 620 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी।
तो मैंने इस वर्कशीट को सॉल्व करा दिया है। मैं जल्दी आगे की वर्कशीट को सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।